Good morning, students. I think you all are fine at your home. Today we are going to start a new chapter, that is wave optics. In this chapter, we treat light as a wave. In the previous chapter, we treat light as a ray. So, a question struck in mind that light is a wave nature or a particle nature. For this question, we will learn some theories. On the basis of these theories, we will find a conclusion that light is a wave nature or a particle nature. So, here is the first theory, that is Newton's corpuscle theory. Newton gave an idea that every light source emitted tiny particles called corpuscles, and these particles having different shape and size, and these particles are massless. Newton ने idea दिया these particles always travel in a straight line with a different speed in their different mediums. न्यूटन ने कंसेप्ट दिया स्पीड ऑफ लाइट जो डेंस मीडियम है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेयर मीडियम. बट फौकाल्ट ने उसको 1815 में क्या किया, गलत प्रूफ कर दिया दैट लाइट स्पीड ऑफ अ लाइट इज़ फास्टर इन अ रेयर मीडियम एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम. न्यूटन ने ये कंसेप्ट भी दिया कि जो लाइट का जो कलर होता है वो ये दीज पार्टिकल्स की जो शेप है और साइज़ है वो डिसाइड करते हैं. इस थ्योरी ने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिनास को प्रूफ किया है, बट इसने क्या एक्सप्लेन नहीं किया है, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. So here is a second theory, that is Huygens wave theory. Huygens is a Dutch scientist. He explained light is a mechanical wave, which means light को हमेशा travel करने के लिए कोई ना कोई medium चाहिए. He gave an idea of ether medium. He explained that there is a medium which is dilute and highly elastic. It is present all over the surrounding. जो एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं था. एक्चुअल में ऐसा कोई मीडियम एग्जिस्ट ही नहीं करता था जो हाइगन्स ने दिया था. तो ये थ्योरी भी आगे जाके फेल हो गई. ये थ्योरी फेल कैसे हुई है? सो हियर वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज C इज इक्वल टू √E अपॉन रो. E इज अ इलास्टिसिटी एंड रो इज अ डेंसिटी. अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो हमें डेंसिटी वेरी कम लेनी, बहुत ही ज़्यादा छोटी लेनी पड़ेगी. टू इंक्रीज अ स्पीड ऑफ अ लाइट वी हैव टू टेक अ वेरी लो डेंसिटी. तो ऐसा कोई मीडियम एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसकी बहुत ही ज़्यादा कम डेंसिटी हो और लार्ज इलास्टिसिटी हो. तो एक्चुअल में ऐसा ईथर मीडियम कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है. दिस थ्योरी ने क्या क्या एक्सप्लेन किया, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, बट इसने क्या एक्सप्लेन नहीं किया है, पोलराइजेशन. सो हियर इज अ नेक्स्ट थ्योरी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. इस थ्योरी ने क्या बोला कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नेचर है, विच मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक परपेंडिकुलर है और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है. हियर इज अ डायग्राम. जो रेड पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड. जो ब्लू पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. तो इस थ्योरी ने क्या दिया कि जो तीनों चीज़ें हैं वो क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. इस थ्योरी ने बोला कि लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए. ईथर का कंसेप्ट था जो हाइगन्स ने दिया था वो इस थ्योरी ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. इस थ्योरी ने क्या क्या एक्सप्लेन किया है, पोलराइजेशन, बट इसने फोटोन इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे कॉम्पटन इफेक्ट ये एक्सप्लेन नहीं किया था. देन फोर्थ थ्योरी इज आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी. आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी में आइंस्टाइन ने ये गिवन दिया था जो एनर्जी है वो पैकेट से बनी हुई है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बनी हुई है. जो लाइट है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बनी हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स बोलते हैं. दीज फोटोन्स आर मासलेस पार्टिकल्स एंड मूव विद द स्पीड ऑफ अ लाइट. दिस थ्योरी ने फोटोन इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट जैसे फिनोमिनास को प्रूफ किया है, बट इसने पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं किया है. सो हर थ्योरी का अपना अपना कंसेप्ट है. हर थ्योरी ने क्या क्या किया है, कुछ थ्योरी ने कुछ फिनोमिनास को एक्सप्लेन किया है, कुछ थ्योरी ने कुछ फिनोमिनास को एक्सप्लेन किया है. तो लास्ट में क्वेश्चन आता क्या है कि जो लाइट ड्यूअल नेचर है, जो लाइट क्या है वो ड्यूअल नेचर है, एज इट नेम सजेस्ट. टिल नाउ इट वॉज एस्टैब्लिश दैट द फिनोमिनास लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शंस, जो ये फिनोमिनास हैं ये फिनोमिनास तभी प्रूफ हो सकते हैं अगर हम इसको लाइट को एज अ वेव नेचर लेके चलेंगे. और जो फिनोमिनास हमने लाइक जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट पढ़े हुए हैं, ये फिनोमिनास तभी एक्सप्लेन हो सकते हैं जब हम लाइट को एज अ फोटोन लेके चलेंगे. So we can conclude that light has a dual nature, particle as well as a wave nature.